तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 50 डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल लॉस। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर होगा बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि फाइनल लेवल के लिए। सबसे पहले टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है। पहले रेट्स ऑफ टैक्स पता होना चाहिए टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो रेट्स ऑफ टैक्स 3 लोग के लिए देखेंगे हम लोग। पहला है इंडिविजुअल, HUF, AOP, POI और AGP के लिए इन लोग पे स्लैब रेट होगा। फिर फर्म या LLP या लोकल अथॉरिटी के लिए 30% सीधा लग जाएगा टैक्स। और कंपनी 2 टाइप की हो सकती है, या तो डोमेस्टिक या तो फॉरेन। फॉरेन पे तो 40% का टैक्स लगेगा। डोमेस्टिक 2 टाइप का हो सकता है, स्मॉल कंपनी या बिग कंपनी। स्मॉल कंपनी पे 25% और बिग पे 30%। अब कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी स्मॉल है या बिग है? तो जिसका टर्नओवर, अगर अब मेरा असेसमेंट ईयर मतलब अगर मैं जून और दिसंबर 25 का टाइम दे रहा हूँ, तो असेसमेंट ईयर जो और जिस जून अगर 25 उसके लिए बोल रहा हूँ कि जो भी कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है इन ईयर 2022-23, तो 400 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो वो बिग कंपनी है। 2022-23 क्यों लिए हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर तो हम लोग का चल रहा होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर होना चाहिए था हम लोग का 23-24, बट हम लोग 22-23 क्यों ले रहे हैं? कुछ क्या रीज़न? देखिए, हम लोग 23-24 इसलिए नहीं ले रहे, पहले तो हम लोग 24-25 क्यों नहीं ले रहे? 24-25 इसलिए नहीं रहे क्योंकि फरवरी 1 में तो मेरा यही हुआ है, क्या बोलते हैं, बजट बना है। और ये ईयर तो अभी तक मतलब फरवरी 1 में बना, स्टार्ट हुआ, तो मतलब पहले से हम लोग डिसाइड करेंगे। ईयर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, तो 24-25 तो हम देखिए 24-25 हम लोग अभी चल रहा है। 23-24 हम लोग इसलिए नहीं लिया क्योंकि बजट बना है, फिर ऑडिट होगा 30 तक, मतलब सितंबर अक्टूबर तक ऑडिट होगा 24 का, तो इसीलिए हम लोग नहीं लिए। 24 का सितंबर तक अगर ऑडिट होगा हम लोग तो 24-25 के लिए पहले चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 22-23 में लेंगे, क्योंकि 22-23 वाला जो फिगर होगा वो ऑडिट भी हो चुका होगा 2023 में, वो एंड भी हो गया होगा फाइनेंशियल ईयर, तो इसलिए हम लोग 22-23 लेंगे। अब कुछ और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो कि टर्नओवर के बारे में, फिर बिग है स्मॉल है क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग 30% ही मान के चलेंगे। हम लोग मान लेंगे कि बिग कंपनी है। फिर एक और चीज़ है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन 4% का लगता है, और ये टैक्स अमाउंट पे लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर बार लगेगा ये। अब हम लोग स्लैब रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लैब रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लैब रेट 2 टाइप का भी रिजिम है, एक है ओल्ड रिजिम, एक है न्यू रिजिम। तो ओल्ड रिजिम है जो अगर SSC ऑप्ट करना होगा, अगर SSC 115 BSc जो कि न्यू रिजिम है उसको ऑप्ट नहीं करेगा तो वो ओल्ड रिजिम है। और न्यू रिजिम डिफ़ॉल्ट रिजिम है, मतलब अगर आप कुछ भी ना बोलेंगे तो मान के जाएगा कि आप न्यू रिजिम में जा रहे हो, जो कि 115 BSc है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम का देख लेता हूँ कैसा है। क्वेश्चन मोस्टली ओल्ड टैक्स रिजिम से ही आता है। तो 3 टाइप का यहाँ पे चीज़ होगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, POI और HAP के लिए। ये इंडिविजुअल है जिन लोग है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो बिलो 60 से है, बिलो 60, और नॉन रेसिडेंट कोई भी एज। फिर यहाँ है रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 और मोर, और यहाँ है रेसिडेंट इंडिविजुअल 80 और मोर। इसको बोलते हैं सीनियर सिटीज़न, इसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न। अब रेट होगा इसका, यहाँ इनकम और यहाँ रेट, तो अप टू 2.5 लाख तक तो नील, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक
20% और अबव 10 लाख 30%। फिर इसके लिए जो कि सीनियर सिटीज़न के लिए लगभग सेम ही होगा, बस ये है कि अप टू 3 लाख तक 3 लाख टू 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20% और अबव 10 लाख तक 30%। इसका जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि अप टू 5 लाख तक 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अबव 10 लाख 30%। अब एक और चीज़ है रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। ये किसको मिलेगा? तो बस रेसिडेंट इंडिविजुअल को बूम में, मतलब टू बूम रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा। फिर कब मिलेगा? व्हेन, जब आपका टोटल इनकम अप टू 5 लाख हो। और कितना मिलेगा? हाउ मच? तो एक्चुअल आपका टैक्स लायबिलिटी या फिर 12,500 कुछ एवर इज लो, इतना ही आपको हाईएस्ट मिलेगा, लगभग 12,500 तक ही मिल सकता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल एक तो देखेंगे जिससे हम लोग को समझ में आएगा फर्दर। तो देखिए पहला एग्जांपल है कि एक एसएससी है, यहाँ पे देखिए एक एसएससी है जो इंडिविजुअल है और 15 लाख रुपया उसका ये इनकम आया है। देखिए पहले तो 2.5 लाख तक 0, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5%। ये कैसे करेंगे? 2.5 से 5 लाख कितना हुआ? 2,50,000 है, उसका 5% 12,500। फिर 5 से 10 लाख 20%, तो 5 से 10 लाख 5 लाख होता है डिफरेंस अमाउंट, उसका 20% 1 लाख। फिर 10 से लेकर 15 तक वही 5 लाख होता है, उसका 30% 1 लाख। टोटल आएगा 2,60,500। उसमें सेस ऐड करेंगे, इसका सेस होता है, जो मैं पहले ही बताया था कि टैक्स पे सेस होता है। 10,500 टैक्स पेबल इतना आ गया। अब नेक्स्ट एक और हम देख ले रहे हैं ये वाला 5। देखिए इसमें है कि एसएससी है, वो एक इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, 68 ईयर है, 81 लाख। तो देखिए अब नॉन रेसिडेंट है, उसका 68 का कोई भी हो, उसको हम लोग मानेंगे नहीं कि बुरा हो सकता है। तो अप टू 2.5 लाख तो 0, 2.5 से 1 लाख कितना मतलब जैसे कैलकुलेट करना वैसे। अब ये जो 6 है इसमें देखिए ये रेसिडेंट है 42 ईयर और 4.8 लाख ही रेसिडेंट है, 42 ईयर और 4.8 लाख तक ये कम है, मतलब इनकम इसका। तो कैलकुलेट करेंगे अप टू 2.5 लाख 0, 2.5 से 4.8 लाख तक 11,500। अब क्योंकि इसका 5 लाख से कम था सैलरी तो रिबेट लग जाएगा, अंडर सेक्शन 87 है 0, हेल्थ एजुकेशन से 0 पे 0 ही रह गया। अब नेक्स्ट एक और है कि नॉन रेसिडेंट है, 68,000 और 3,50,000 कमाना है। अब अप टू 2.5 लाख तो 0, 2.5 से 3.5 लाख तक 5,000, इसका 5 लाख से नीचे फिर भी है क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, रिबेट खाली रेसिडेंट पे लगेगा। तो 5,000 आया, उस पर एजुकेशन 200, तो 5,200 का आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी। और यहाँ लिखा है नो रिबेट एज, यहाँ मतलब नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक इस पर सेक्शन 150 BSc, मतलब न्यू रिजिम के लिए ही। तो न्यू रिजिम का है, पहले इंडिविजुअल का ही था और HUF को मिलता था ये, बट अब AOP BO AGPO को मिल गया है, अमेंडमेंट आया। फिर इसमें भी थोड़ा अमेंडमेंट आया, पहले 2.5 लाख का डिफरेंस में होता था, अब 3 लाख का डिफरेंस में होगा। कितना? तो अब तो 3 लाख नील, 3 to 6 5% से बढ़ेगा, 9 to 12 तक 15, 12 to 15 तक 20, यहाँ तक 5 बढ़ा और लास्ट में अबव 15 में सीधा 10%, मतलब 30% से चलेगा। ये है न्यू टैक्स। अगर आप न्यू टैक्स स्कीम लेते हैं तो आपको बहुत सारा एग्जेम्पशन और डिडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है इफ एसएससी वांट्स टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स स्कीम अंडर सेक्शन 155 BSc देन ही नीड्स टू सेक्रीफाई मेनी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। तो नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे कि देखिए जो हम लोग एक लिस्ट पढ़ेंगे जो कि डिडक्शन, जो मैं पहले बोला था कुछ डिडक्शन है या एग्जाम्पशन है जो कि 115 BSc लेंगे तो नहीं मिलेगा, तो वो सब क्या क्या है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 115 BSc एज डिफ़ॉल्ट हो गया है अब, तो ये हम लोग को जानना आना चाहिए। तो क्या क्या देखते हैं पहले तो लीव ट्रैवल। अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं कि 50,000 का जो डिडक्शन है वो अब मिलेगा, ये एक अमेंडमेंट है, पहले नहीं मिलता था और अब मिलने लगेगा। 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी में। फिर एक और है कि फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है, फैमिली पेंशन का क्या डिडक्शन होता था, जो कि अदर सोर्स से मिलता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1/3 ऑफ पेंशन है तो 15,000 दोनों में से जो लीस्ट है वो डिडक्शन मिलता था फैमिली पेंशन में। पहले वो नहीं मिलता था, वो 150 में अब भी मिलेगा, ये अमेंडमेंट है। अब लिस्ट क्या क्या है देखते हैं। पहले है
लीव ट्रैवल कंसेशन ये नहीं मिलेगा, ये सब लिस्ट नोट रखो। हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एग्जामिशन ऑफ 1500 इन केस ऑफ माइनर चिल्ड्रन, ये आपका इसमें मिलता था, क्या बोलते हैं मर्ज में, जब मर्ज किया आता था कि माइनर चाइल्ड का पेरेंट के साथ पैसा, मर्ज क्या तो नाम था उसका, मर्ज जब हो रहा था पैसा, मतलब कुछ बच्चा कमाया कुछ भी पैसा तो वो मर्ज हुआ उसके पेरेंट के साथ, तो उसमें जो 1500 का एक्सेप्शन इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड एक एग्जाम्पशन मिलता था वो भी नहीं मिलेगा 15 BSc लेने पे। यूनिट स्टैब्लिश इन CA/SEZ उसका भी नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर आप देखिए, ये सेक्शन 16, 16(2), 16(3) ये सब नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे 1 में, ये सैलरी का है सब। अलाउंस टू MPI MLS वो भी नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी जो सेक्शन 24 भी था इंटरेस्ट का वो भी नहीं मिलेगा। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नोटिफाइड बैंक, अब तो ये ख़त्म हो गया, ये भी नहीं मिलेगा। ट्री डेवलपमेंट अकाउंट है, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट ये भी नहीं मिलेगा। साइट रिस्टोरेशन फंड नहीं मिलेगा। अब है डोनेशन टू नोटिफाइड साइंटिफिक रिसोर्सेज, डोनेशन टू इंडियन कंपनीज, डोनेशन टू सोशल साइंस, डोनेशन टू IIT, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एग्जाम्शन मिलता था वो भी नहीं मिलेगा 115 BSc लेने पर। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो था वो भी नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे है फैमिली पेंशन, अब मिलेगा, बट पहले नहीं मिलता था, अब मिलेगा। फिर डिडक्शंस रहता है 80C से 80 तक नहीं मिलेगा, बट 80CCD2, 80CCH2 जो कि नया आया है अमेंडमेंट में, और 80JJAA, 80JJAA है एम्प्लॉई का, जो एडिड एम्प्लॉई जब हायर होता है उसका एक्सपेंस, उसका तो नया एम्प्लॉय हायर होता है तो डिडक्शन वो सब अलाउड था, बट ये 80C से 80 तक नहीं मिलेगा। फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एंड डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू अब कैरी फॉरवर्ड भी इस बार अलाउड नहीं होगा। और करेंट ईयर का लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है वो सेट ऑफ कर देते थे, वो भी नहीं होगा। करेंट ईयर डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेक्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर एडिशनल वाला नहीं मिलेगा। फिर देखिए एक नोट है, इफ़ एनी पर्सन हैविंग PGBP इनकम ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 BSc, अगर वो PGBP इनकम है, बिजनेस से कमा रहा है, 15 BSc लिया, उसको बस एक ही बार मौका मिलेगा मिलने का। अगर वो एक ही बार मौका मिलेगा, और अगर एक बार ले लिया तो अब वो हर बार लेगा, और अगर वो छोड़ दिया उसको, फिर उसको वापस कभी नहीं मिलेगा। इट मीन सेक्शन विल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू सब्सिक्वेंट ईयर, और अगर वो छोड़ दिया तो उसको वापस नहीं मिलेगा। और अगर एक SSC है जो कि अपना देन ही लीव्स द सेक्शन विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। और पर अगर कोई SSC है लिखा है AMT प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर प्रोविजन, ये भी एक AMT का अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स आगे जाकर देखेंगे। पर अगर आपका PGBP इनकम हट जाता है, मतलब अगर आप PGBP से पहले कमा रहे थे पैसा आप नहीं कमा रहे, तब वापस आप मतलब 15 BSc वाला नेक्स्ट ये नहीं है। हाँ, अगर PGBP कमा रहे हो एक ही बार मिलेगा मौका, एक बार ले लिए तो पूरा टाइम चलेगा, अगर एक बार छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, लीव सेक्शन नॉट एबल टू ऑप्ट इट अगेन। अब देखिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट डिफ़ॉल्ट तो न्यू 3 है, यहाँ पे ओल्ड में करेंगे डिफ़ॉल्ट जो कि नया में तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए टाइप का है, ये तो नॉर्मल है। अब देखिए रिबेट का पढ़ेंगे। रिबेट है एड्रेस क्राइटेरिया, पहले वाला में तो ओल्ड का पढ़ लिया कि 22,500 हाईएस्ट से, अगर 5 लाख से नीचे है तो इनकम। अब इसका रिबेट थोड़ा सा रहेगा, इसमें भी वही सब चीज़ है, बट इसमें आपको हाईएस्ट रिबेट 25,000 तक मिल सकता है कि तो 7 लाख का अगर इनकम है 7 लाख तक का आपको रिबेट मिल जाएगा अगर हम न्यू में यूज़ कर रहे हैं। और 7 लाख का अगर आप जैसे 12,500 निकालते थे वैसे निकालिएगा तो आपका 25,000 तक मतलब आपको हाईएस्ट मिल सकता है रिबेट। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि SSC इंडिविजुअल 6,50,000 वो कमाता है, 6,50,000 कमा रहा है, तो 3 लाख से 6,05,000 5% इतना आया, रिबेट मिल गया, 20,000 का टैक्स लायबिलिटी 0 हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें SSC है इतना 7,20,000 का, अब तो 3 लाख नहीं, 6 लाख to 15,000, 6 लाख to 7.2 लाख 10,000 12,000 27,000 आया। अब रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा है, तो फिर हेल्थ एडुकेशन इतना, पर ये एक्चुअली में गलत है। क्यों? अब देखिए एज़ पर 15 BSc ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि इस बार भले इसका 7 लाख 20,000 है, क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा है, पर न्यू में कर रहे हैं ना तो रिबेट 7 लाख से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा होने पे भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? इफ़ इनकम अबव रिबेट लिमिट 15 BSc में है तो कैसे निकलता है? पहले टोटल इनकम माइनस
7 लाख करेंगे जो कि एग्जम्पशन लिमिट है, जितना आया उसको ए मानेंगे। फिर टैक्स ऑन टोटल इनकम बी मानेंगे। अगर बी ज़्यादा होता है ए से, जो मेरा टैक्स हो ज़्यादा आता है रिबेट लिमिट से ज़्यादा इस मतलब ए से, तो हम लोग रिबेट देंगे। और रिबेट क्या होगा, बी माइनस ए। जैसे इसमें क्या था, 7,20,000 था माइनस 7,20,000 ज़्यादा था एग्जम्पशन लिमिट से, थोड़ा ही ज़्यादा होने पर ही मिल सकता है, वैसे इसीलिए मैं बोल रहा था क्योंकि ये काउंट होता है। टैक्स मेरा 27,000 आ रहा था, तो क्योंकि बी ज़्यादा है ए से तो रिबेट मिलेगा, कितना मिलेगा, 27 माइनस 20, 7,000 रुपया रिबेट मिलेगा। टैक्स रिबेट किया था 27 माइनस रिबेट कर दिए 7,000, 20,000 रुपया टैक्स आया। हेडलाइन एजुकेशन से 50% था, टैक्स पेबल 20,800। यहाँ पे देखिए 28,080 आ रहा था, अब ये वाला यूज़ करके 20,800 आया। तो हमेशा याद रखिएगा रिबेट जब अंडर सेक्शन 87 न्यू में हो तो ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, मतलब ये है कि अगर थोड़ा ही ऊपर हो तभी यूज़ करते हैं। इसमें भी वही है कि रिबेट निकालना है, यहाँ कैलकुलेशन ऑफ रिबेट की 7,15,000 माइनस 7,15,000 टैक्स 26 आ रहा था मेरा, ये 26 आ रहा था, तो ज़्यादा है, कितना डिफरेंस 11,500 का माइनस कर 11,500 टैक्स लायबिलिटी और सेस लगा दी। अब देखिए स्पेशल टैक्स रेट होता है कुछ कोई चीज़ में स्पेशल टैक्स रहता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम रहा तो क्या क्या स्पेशल टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो टाइप का हो सकता है, तो जनरली अंडर सेक्शन 112 इस पर 20% लगेगा, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है जो कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ पर लगता है, उस पर टैक्स रेट है 10%। 10% तभी लगेगा जब आप 1 लाख से ऊपर है और आप 2 लाख कमा लिए, अगर समझ लिया आप 5 लाख कमाए तो 1 लाख से ऊपर 10% लगेगा, पर पूरा 5 लाख पे नहीं लगेगा, 5 - 1 4 लाख पे लगेगा। देखिए नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसका भी 2 है। अगर जनरली जो है सेक्शन 111 उसका तो स्लैब रेट ही में लग जाएगा, जो कि नॉर्मल स्लैब है उसी में ऐड कर दीजिएगा टोटल इनकम स्लैब में। अगर अंडर सेक्शन 11A है तो आपका 15% का फिर टैक्स रेट लगेगा। अब कैजुअल इनकम पे भी आपका स्पेशल टैक्स रेट है, कैजुअल इनकम है, हॉर्सेज इनकम पे 30% का, और अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट है या ऑनलाइन गेमिंग है उसमें भी 30% का, ये नया चीज़ आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल वही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी 5 लाख इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल 1 लाख, और ये निकालना है शॉर्ट टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 111A है 2 लाख। देखिए टोटल इनकम में आया 10 लाख, शॉर्ट कैपिटल गेन में 20% का 5 लाख का 20% 1 लाख, 111A का भी अलग रेट है स्पेशल, तो 2 लाख का, तो 2 लाख का 15% 30,000। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 और सैलरी ये दोनों तो स्लैब में आएगा, तो स्लैब आया 3 लाख, अब तो 2.5 लाख में यहाँ पे हम लोग ओल्ड वन यूज़ कर रहे हैं, 2.5 से 3 लाख, 2,05,000 2,500 आया। अब देखिए यहाँ पे तो रिबेट नहीं लेगा क्योंकि टोटल इनकम 10 लाख है, और ये ओल्ड वाले उसका टोटल टैक्स सबको प्लस करके 1,32,000 आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख, उतना अंडर सेक्शन 112 2 लाख, नॉर्मल है 1 लाख। अब ये वही है, इस क्वेश्चन में वही है, नॉर्मल निकालना, बट ये ध्यान में रखना है कि 2 लाख पे है अंडर सेक्शन 111 है, इस पर 10% लगेगा, पूरा 2 लाख पे नहीं लगेगा, 2 माइनस 1 लाख मतलब 1 लाख पे 10% लगेगा। देखिए अब ये वाला एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट, इसमें देखिए शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112 1 लाख और कैपिटल इनकम फ्रॉम सैलरी है 2 लाख, तो टैक्स कितना आएगा। देखिए इस पर तो अलग से 20% का लगता है, देखिए तो, और इस पर 2 लाख है तो 3 लाख 2.5 लाख तो आपका एग्जेम्पशन लिमिट में 0 लगता है, तो इसका तो 0 आ गया, और 1 लाख पे 20% तो आपने चलो 20 गया, पर ऐसा नहीं होगा। देखिए 2.5 लाख तक मेरा एग्जेम्पशन लिमिट है, पर हम बस 2 ही लाख यूज़ किए ना, तो मेरा कुल अनयूटिलाइज बच गया। देखिए 2.5 लाख का नहीं, मेरा बेसिक इतना अनयूटिलाइज में कितना मतलब 50,000। ये जो अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है ये आप लोग कैपिटल गेन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल गेन इनकम में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल गेन हो। तो लॉन्ग टर्म वाला 1 लाख था, 50,000 उसमें एडजस्टमेंट के लिए 50,000 पे 20% बस लगना पड़ा, तो टैक्स आया आपका 10,000। अब देखिए क्योंकि ये 3 लाख था, मतलब क्योंकि कम है उससे, तो रिबेट मिल गया इसमें भी 10,000, क्योंकि 3 लाख ही ना 5 लाख से तो कम है, फिर ये सब 0 आ गया। अब देखते हैं रिबेट जो होता है ना वो कब नहीं मिलेगा, कौन कौन सा टाइप का इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A हो, यहाँ पे 112 था 112A हो तो नहीं मिलेगा सिक्योरिटीज़ वाला में, कैजुअल इनकम में नहीं मिलेगा, हॉर्सेज में नहीं मिलेगा, कैपिटल ऑनलाइन गेमिंग में डिजिटल इस सब में रिबेट आपको नहीं मिलेगा। हाउएवर रिबेट अंडर सेक्शन 87 आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112 और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल में नहीं मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल है जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है 1 लाख, और लॉन्ग टर्म 112 है 1 लाख। अब ये सब पे तो रिबेट मिलेगा ही,
तो देखिए इसका बेसिक एग्जामिनेशन वाला है। अब देखिए ये दोनों तो आपका स्लैब में जाएगा, स्लैब रेट तो दो ही, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी और ये, हाँ ये दोनों तो आपका स्लैब में जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो 2 ही लाख यूज़ हुआ। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो देखिए 2.5 लाख माइनस 1 लाख कर दिया। अच्छा ये दोनों का तो अलग अलग रखता है ना रेट। इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख है तो 1,50,000 मेरा बच गया। अब 1,50,000 को हम इसमें पहले डालें कि इसमें पहले डालें, तो देखिए इसका तो 20% है रेट, इसका 15% है, जिसका ज़्यादा परसेंट रहता है उसमें डालेंगे। तो इसमें है 1 लाख जो है पूरा 1 लाख, इसमें 1 ही लाख था तो पूरा 1 लाख डाल दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल में, क्योंकि उसका रेट हाई है। बाकी जो भी बच गया 50,000 वो शॉर्ट टर्म वाला मैंने उसका रेट लो, तो फिर वैसे निकाल दिए लॉन्ग टर्म में तो 0 आ गया, शॉर्ट टर्म में 50,000 आया। फिर टैक्स निकाले इसका इतना, रिबेट तो मिल गया इसका, क्योंकि रिबेट 5 लाख से कम था और ये सब कुछ को रिबेट मिल सकता है तो 0 आ गया। यूटिलाइजेशन बेसिकली में और सीक्वेंस क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले देंगे क्योंकि 20% हाईएस्ट है, शॉर्ट टर्म में सेक्शन 1 है क्योंकि सेकेंड में 15% का है और ये 10% का रहता है इसलिए। अब एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सैलरी इतना है, शॉर्ट टर्म का सेक्शन 1 में इतना है, अंडर 1 इतना है, इसमें देखिए याद रखिएगा इसमें रिबेट नहीं मिलता है और ये दोनों है। अब देखिए टोटल इनकम 5 लाख है। अब स्लैब रेट इसमें लगेगा, सैलरी में लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर इसमें लगेगा, तो दोनों मिला के 1,30,000 ही होता है। अब मेरा अनयूटिलाइज कितना, 1,20,000 बच गया। अब 1,20,000 सबसे पहले इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि इसका 20% का रेट है, तो अब इसमें ही पूरा यूज़ कर देंगे क्योंकि 1,50,000 था, 1,20,000 पूरा यूज़ हो गया, 30,000 बचा, उस पर 20% का ये टैक्स निकल गया। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल अंदर 1 है 1 लाख, 15% का टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर 1 है वो 1,20,000 है, तो 1 लाख मतलब 1 लाख माइनस करके 20,000 पे 10% 2,000 आ गया। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल अंदर सेक्शन 1 पे तो नहीं मिलता है रिबेट, पर ये दोनों पे तो मिलेगा ना, 5 लाख से भी कम है। ठीक है, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल अंदर सेक्शन 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल अंदर सेक्शन 1 ये दोनों को प्लस 21,000 आया। रिबेट कितना हाईएस्ट 12,500 तक मिल सकता है, 12,500 तक मिला, 8,500 बचा। और फिर टैक्स इसका इस पर तो रिबेट नहीं मिलेगा, 112 है इसका 2,000 है, तो टैक्स लायबिलिटी ये दोनों को प्लस करके इतना आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है सरचार्ज का। देखिए सरचार्ज एक्चुअली में एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो कि हम लोग अमीरों पे लगाते हैं, मतलब चार्ज इज़ अ वे टू पास मोर टैक्स बर्डन ऑन रिच पीपल, इसको बोलते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स। तो इट इज़ टैक्स ऑन, तो मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स और टैक्स के ऊपर लगेगा, पर इसका लिमिट, इसका रेट ऑफ ये होगा, ये डिपेंड होगा इनकम पे, पर चार्ज होगा टैक्स पे, पर रेट डिपेंड होगा इनकम पे। तो सरचार्ज में तो होता है टैक्स जो भी आया उसका उस पर इंटू कर देंगे रेट ऑफ सरचार्ज। अब रेट्स क्या क्या है, तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AGP के लिए एक रेट है स्लैब जैसा, स्लैब नहीं नॉर्मल, स्लैब रेट नहीं है, नॉर्मल रेट है अप टू 50 लाख तक नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ इतना देख लीजिए, लास्ट में अब 5,37,000। तो अगर कोई फर्म LLP है अप टू 1 करोड़ तो नहीं उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा, पर 1 करोड़ से ऊपर पड़ेगा तो 12। अब कोई कंपनी है, अब इनकम और डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी अप टू 1 करोड़ को तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को नहीं लगेगा, पर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 7% डोमेस्टिक को लगेगा और 2% लगेगा फॉरेन को, क्योंकि नॉर्मल चार्ज भी 40% लेते हैं ना, इस कम मतलब नॉर्मल टैक्स तो ज़्यादा लेते हैं फॉरेन कंपनी से, इसलिए सरचार्ज उससे कम लिए थोड़ा। 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 12% डोमेस्टिक में और 5% फॉरेन में। डोमेस्टिक बड़ा हो छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये होगा, और बड़ा हो छोटा हो 400 करोड़ के ऊपर को बड़ा ही बोलेंगे, तो ये लगना ही चाहिए। उसके बाद देखिए इंक्रीज रेट ऑफ सरचार्ज दैट इज़ 37%, जो ये वाला है, इज़ नॉट एप्लीकेबल अपॉन SSC हु इज़ ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्सेशन। अगर कोई SSC है ऐसे, ये सब तो 115 यूज़ कर सकता है, अगर 115 भी ऐसे यूज़ करता है ना, तो उसका मतलब 2 करोड़ से ऊपर गया है तभी 25% लगेगा, ये 5 करोड़ वाला स्लैब ही हट जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर जितना भी चल जाए 25% का टैक्स लग जाएगा, अब ऑफ 2 करोड़ 25 लाख। और एक और है कि इंक्रीज रेट ऑफ सरचार्ज 25 और 35%, ये दोनों जो है इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फॉरेन इनकम। अगर ये सब इनकम हुआ, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर सेक्शन 1 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल इनका दोनों, अगर ये सबसे इनकम आता है ना, तो आपका जो सरचार्ज है वो ये दोनों रेट नहीं रहेगा, मतलब अब 1 करोड़ अगर आपका आता है तो उस पर सरचार्ज 15% लगेगा, जितना भी 10-15 कुछ भी करोगे 15% का लगेगा सरचार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये डिविडेंड आया तो स्लैब रेट ही बदल जाएगा, और अगर ये टाइप का टैक्स नहीं आया, टैक्स यूज़ कर रहे तब भी स्लैब रेट बदल जाएगा, मतलब स्लैब रेट बोल रहा हूँ, ये जो है फॉर्मेट ये बदल जाएगा। अब एग्जाम्पल है, नॉर्मल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल से
पार्टनरशिप फर्म में 2 करोड़ है, डोमेस्टिक में 5 करोड़, फॉरेन कंपनी में 12 करोड़ कमाए, केसेस है कुछ। देखिए पार्टनरशिप में 2 करोड़ कमाए, नॉर्मल टैक्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म का 30% है, तो 2 करोड़ पे 30% 60 लाख, उस पर सरचार्ज लगा 60 लाख पे 12% 7.2। डोमेस्टिक का भी 5 करोड़ है, उस पर 30% का लगता है, तो इसमें नॉर्मल अब देखिए केस 4 से देखते हैं, इंडिविजुअल है 60 लाख का है, तो अब 2.5 लाख तो नील है, 2.5 लाख से पहले लगे इतना 16 लाख इतना है। अब क्योंकि ये कितना कमा रहा है, 60 लाख कमा रहा है, तो 50 लाख से तो ऊपर है, ओल्ड यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर लगेगा सरचार्ज 10% का, तो इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन मिलेगा। अब अगर कोई आदमी है 1.2 करोड़ कमा रहा है पर ये 115 BSc भी लिया है, तो 115 BSc लिया, तो अब देखिए 115 BSc लिया, अब BSc इतना तो इतना, इतना का इतना, इतना का इतना, इतना का इतना, नॉर्मली चीज़ निकालते हैं। अच्छे यहाँ पे एक चीज़ गलती हुआ है, मैं यहाँ पे पहले बोला था कि कोई अगर SSC है दैट इज 30, हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से है हाँ, ये आपका नॉर्मल टैक्स रेट निकला है, फिर उस पर सरचार्ज निकल गया 15% का ये। अब अगर एक और कोई SSC है, फिर ये देखते हैं लास्ट में देखते हैं, इंडिविजुअल 85 ईयर का 115 BSc, और 115 BSc में एज उतना मैटर नहीं करता है, 3 लाख तक इतना नॉर्मली चला, जो भी आपका टैक्स निकला इतना। अब 1.77 CR आया है, इसका तो इनकम कितना था, इसका टोटल इनकम आया था, इसका टोटल था 6 CR का इनकम था। अब देखिए अब 5 CR का 30% है, और क्योंकि ये 15 BSc यूज़ किया है, तो क्या कह रहा था कि 35% में लगेगा, 2 करोड़ से ऊपर ही पे 25% लगेगा, इसलिए यहाँ पे 25% इसका लग गया। तो नॉर्मल आया, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन को ऐड किए और आपका टैक्स निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट कंसेप्ट हुआ है मार्जिन रिलीज का। तो मार्जिन रिलीज होता है, ये SSC समझ लीजिए एग्जाम्पल से बताता है। SSC एक कंपनी है जिसका टोटल इनकम एक केस में आया है 1 करोड़ 1 लाख रुपया, और एक में 1 करोड़ आया है। अब देखिए पहले टैक्स निकालेंगे 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर, तो कंपनी तो 30% का टैक्स इतना आया, उसके ऊपर सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर है तो 7% का सरचार्ज, तो 21 लाख इतना, मतलब टोटल टैक्स आपका इतना आया। फिर अब हम 1 करोड़ के ऊपर, अगर 1 करोड़ के साथ में 1 करोड़ समझ उसका इनकम है, तो अगर उसका इनकम 1 करोड़ हुआ 30% का सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि अब टू 1 करोड़ नील है, तो इतना। अब देखिए बस 1 लाख रुपया इंक्रीज़ हुआ, फॉर 1 लाख इंक्रीज इन इनकम, आपका टैक्स 30 लाख और यहाँ पर 32 लाख, 2 लाख 42 से इंक्रीज़ होगा। जब इंक्रीज़ इन टैक्स ज़्यादा हो इंक्रीज़ इन इनकम से, तब हम लोग अप्लाई करते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब मतलब यहाँ लिखा है जब सरचार्ज लिमिट अब कब होता है, जब सरचार्ज लिमिट थोड़ा सा इनकम से के लिए इंक्रीज़ हो तब लगेगा, या जब इंक्रीज़ इन टैक्स रेट हो, मतलब मार्जिन तब लगता है जब थोड़ा सा इनकम बढ़ा उसके कारण मेरा सरचार्ज में आ गया, या फिर थोड़ा सा इनकम बढ़ा तो मेरा सरचार्ज का जो रेट है वो बढ़ गया, तब लगता है। तो जो भी आप इसमें गवर्नमेंट क्या बोलता है ना कि आपका देखिए थोड़ा सा 1 लाख बढ़ते के चक्कर में आपका इतना टैक्स बढ़ गया, तो अपना 1 लाख डाउन कर दो, हटा दो। तो इसमें आपको कैसे करना है दिखा दो। तो ये इसमें जो डिफ आता है, मतलब एक्सेस इनकम सैक्रिफाइस 1 लाख प्लस टैक्स 30 लाख, तो आपको टैक्स टोटल भरना पड़ेगा 31 लाख। बताता हूँ ये कैसे होता है। या फिर इनकम ड्यू टू सैक्रिफाइस, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से बताते हैं हाउ टू कैलकुलेट टैक्स पेबल विथ मार्जिन। सबसे पहले तो टैक्स रेट निकालेंगे पूरा 1.1 CR पे, फिर निकालेंगे नियर बाई नॉन सरचार्ज या लोअर सरचार्ज पे इनकम पे टैक्स 30 लाख, फिर निकालेंगे कैलकुलेट मार्जिन रिलीफ। क्या होता है, इंक्रीज इन इनकम माइनस इंक्रीज इन टैक्स। तो इंक्रीज इन इनकम था 2,42,000 माइनस इंक्रीज इन टैक्स था 1 लाख, तो 1,42,1,000 आया मेरा रिलीफ। अगर नेगेटिव आएगा तो कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब नेट टैक्स पेबल कैसे करेंगे, एक्चुअल टैक्स मेरा यहाँ 32 लाख था, मान के चलो इतना ही इनकम था उसका, तो 32 था माइनस रिलीफ करके 1,42,000 इतना आया। अब प्लस हेल्थ एजुकेशन से पहले रिलीफ लगता है और फिर टैक्स पेबल आपका आता है। इंडिविजुअल का केस मेरा मतलब 51,50,000 है, तो 50 के ऊपर लगने पे तो आपका हेल्थ सरचार्ज लगेगा। मैं ओल्ड का ही बात कर रहा हूँ। तो टैक्स पहले 5150 पे निकाला, नियर बाई नॉन सरचार्ज लिमिट 50 लाख उसके ऊपर निकाला। अब देखिए 1,50,000 ही इंक्रीज़ होता था। देखिए इंक्रीज़ इन टैक्स हो गया 1,80,000, इंक्रीज़ इन इनकम हो गया 1,50,000, मतलब 30,750 का मार्जिन रिलीज करेगा। तो जो आपका स्टेप 1 में जो निकाला था इनकम मतलब टैक्स, वो उसमें माइनस कर दी मार्जिन रिलीफ, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन लगा दिया।
तो एक और एग्जांपल है। अच्छा बस इसी के साथ शायद ये ख़त्म होता है, मैंने लगभग आपको सारे बाकी बता दिए। ये तो आपका नॉर्मल है एसएससी का इनकम फ्रॉम सैलरी, ये जो लॉन्ग टर्म जो स्पेशल रेट वाला है उसके ऊपर है, वो वाला है अलग है ये। एक और लास्ट एक चीज़ है, एक दो चीज़ लास्ट, जैसे कि सेक्शन 288A जो है वो बात करता है राउंड ऑफ टोटल इनकम के बारे में, और सेक्शन 288 भी वो राउंड ऑफ टैक्स के बारे में। देखिए इनकम पहले आता है फिर टैक्स होगा, इनकम से टैक्स होता है, इसलिए 288A जो हो गया वो इनकम से हो गया राउंड ऑफ, बी हो गया वो लायबिलिटी के हो गया। कैसे सेक्शन से टोटल इनकम है, यहाँ पे बोला जाता है कि एज पर सेक्शन टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी विल बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। इफ लार्ज इज इट 5 और मोर देन 5 देन इट विल बी राउंडेड टू द अपवर्ड मल्टीपल ऑफ 10। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 10125808 है, 5 या मोर देन 5 है तो इतना हो गया, मतलब यहाँ पे 10 कर दिया। अगर 5 था तब भी यहाँ पे 10 कर दिया, मतलब लास्ट 10 डिजिट्स वाला पे आना चाहिए, 10 हो जाए या फिर 500 हो जाए, लास्ट में से वाला मल्टीपल ऑफ 10 में होना चाहिए। और अगर लिखा है कि इफ़ एनी अदर इन केस राउंड ऑफ डाउनवर्ड मल्टीपल ऑफ 10 एंड इग्नोर डेसिमल, समझ लीजिए यहाँ पे 105 वाला है तो 5 से कम है तो इसको राउंड ऑफ करके नीचे कर दिए 500 कर दिए। और अगर ऐसा है 104.8 है तो ये डेसिमल को इग्नोर ही कर देंगे, मतलब 104 ही बने। 104 का फिर क्या बोला था हमें, नीचे की तरफ जाएगा, 5 और 5 के ऊपर वाला ऊपर चल जाएगा और 5 के नीचे सब नीचे चल जाएगा, तो नीचे चल गया। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि सर्कुलर निकला था, उसके हिसाब से अगर समझ लीजिए कोई आदमी है जिसका बर्थडे 1 अप्रैल पे पड़ता है तो टैक्स पर, क्योंकि टैक्स तो मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन करना, ईयर एंड स्टार्टिंग तो 1 अप्रैल होता है, तो टैक्स पर्पज के हिसाब से हम लोग मानेंगे कि वो अपना एज 31 को ही अटेंड कर लीजिए। समझ लीजिए कोई एज 59 का है, अब वो 1 अप्रैल में उसका बर्थडे आने वाला है, वो 60 का होगा, तो हम लोग इसका कब मानेंगे, तो इसलिए हम लोग मान लेंगे कि 31 में ही वो 60 हो गया, तो अब उसको सीनियर सिटीजन के हिसाब से उसको टैक्स एक्शन मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग का बेसिक्स ख़त्म होता है।